आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो आटे की किल्लत इस वक्त अरूज पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला कोटली की तहसील चिड़ोई के शहर गुलपुर में। यहाँ पर भी जो गरीब आदमी है वो आटा लेने के लिए परेशानी से दो चार है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। डीलर्स हजरात के दुकानों के बाहर बड़ी बड़ी कतारों में लोग खड़े हैं और आटा खरीदने के चक्कर में हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये देखने को नजर आ रही है, जो गरीब आदमी है, जो सफेद पोश तबका है, वो आटा लेने से महरूम है। गुलपुर में इस वक्त जो आटे का बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। जो गरीब आदमी है, जो सफेद पोश तबका है, वो आटा लेने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होता है, मगर उसकी जब बारी आती है तो उस वक्त आटा खत्म हो चुका होता है। लोग खाली हाथों घर वापस लौट कर जाते हैं। इस वक्त शदीद परेशानी और मुश्किलात से दो चार हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि जो साहिब उस्ताद हैं, जो सरमाएदार हैं, उनको आप तल्लक की बिना पर आटा दिया जा रहा है, मगर जो गरीब आदमी है, जो सफेद पोश तबका है, से महरूम हो जाता है। इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ जिला कोटली सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट रमीज अख्तर राजा साहब मौजूद हैं। रमीज साहब, इस वक्त जो आटे की किल्लत का इशू चल रहा है, हमने देखा है कि आवाम जलील व ख्वार हो रही है। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग आटा खरीदने के लिए परेशान है, लोगों को आटा मिल नहीं रहा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहत हैं। एक तो जो आटे की जो स्टॉक है वो इंतहाई कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो यहाँ गुलपुर का जो डिपो है, इसके साथ यहाँ से जाता है आटा किजलानी, बराटला, दरलिया। इसके साथ यहाँ आगे चंगपुर तक यहाँ जाता है, और इसी तरह शेर मंडी के कुछ इलाके भी इसी से मुंसलिक हैं। इन तमाम तार इलाकों में आजकल जो मेरी जो इतला उसके मुताबिक तकरीबन 8 से 900 बैग आता है। मैं अगर देखा जाए तो ये गालबन 4 यूनियन काउंसिल बनती हैं, और 4 यूनियन काउंसिल्स में ये एक हफ्ते में 800 बैग इंतहाई कम है। एक तो इसकी ये वजह है कि जो आटे का स्टॉक है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए इसके बुरान के खात्मे के लिए। नंबर 2, जो देखने में ये चीज़ आई है कि जो भी डीलर्स आज़ाद हैं जिनके पास परमिट हैं, वो जिन इलाकों के या जिन इलाका मकीनों के उनके पास परमिट है वो उनको जो कागजी कार्रवाई करते हैं, अपने इलाके वो मेंशन करते हैं, उसके ऊपर वो उनको परमिट जारी किया जाता है। उन लोगों को उस परमिट के ऊपर आटा नहीं मिल रहा, ये शिकायत लोगों की नजर आ रही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर मेरे पास परमिट है गुलपुर के, जो गुलपुर या इससे मुल्लिका मोहल्ले हैं, तो जो मेरा राइट है या जो मसलन आटा मुझे देना बनता है वो सिर्फ उन्हीं को बनता है जिनकी मैंने लिस्ट मुहैया की हुई है महकमे को, कि फलां बंदे मेरे पास हैं और इनको मैं आटा सप्लाई करूंगा। जबकि इसके बिल्कुल बरअक्स है, जिस बंदे के पास जिस इलाके का या इलाका मकीनों का परमिट है वो उनको आटा नहीं दे रहा है। वो तमाम तार परमिट जो हैं यहाँ जो किराना स्टोर हैं उनके जो ऑनर्स हैं उनके पास हैं। वो एक तो ये ऐसा करते हैं कि यार जो उनके अपने गाहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनको देते हैं, या फिर वो तल्लक वास्ते पे देते है। हैं। आपका कहने का मकसद है कि जिन लोगों की लिस्ट के मुताबिक उन्होंने परमिट हासिल किया होता है, उनको वो आटा नहीं सप्लाई कर रहे। जो किराना स्टोर वाले हैं, वो उनके अपने जो प्रॉपर गाहक हैं, कस्टमर हैं, उनको वो आटा दे रहे हैं। जो मुस्तहिक हैं वो उस आटे से महरूम हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आज सुबह भी हम जो यहाँ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हैं, हम उनके पास गए। ये इस चीज़ का अज़ाला करना या इसकी चेक एंड बैलेंस करना उनका काम है, महकमे का काम है। हमने उनको कहा कि आप जो आपके पास डीलर्स हैं, आप उनसे उनकी फ़हरिस्तें माँगे कि आप जो हमारे पास जिन बंदों को आटा लेके जाते हैं, आया उन तक पहुँचाते हैं या किसी और को देते हैं। ये अगर वो जिन मसलन जिस बंदे का परमिट है उनकी उसके पास फ़हरिस्त है, वो जब आटा देते हैं उसकी फ़हरिस्त को टैली करें, ये तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा काम नहीं है, और ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है। एक तो तल्लक वास्ते पे देते हैं, जिनका हक होता है उनको नहीं मिलता। और दूसरा, अब पिछले दिनों देखा जाए ना तो कुछ लोग तल्लक वास्ते पे कुछ भैंसों को डालते हैं, कुछ जानवरों को डालते हैं। आपने जो बात की, यही शिकायत है कि जो सरमायादार लोग हैं, ये आटा वो खरीद कर अपने जानवरों के लिए लेकर जाते हैं, उनको डालते हैं। हालांकि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर तबका है, वो इस दो वक्त की रोटी से महरूम है। और जो सरमायादार हैं, वो अपने तल्लक की बिना पर ये आटा खरीद कर लेकर जाते हैं और वो अपने मवेशियों में डालते हैं।
ये तो सरेआम जो गरीब आदमी है उसके मुंह से नवाला छीनने वाली बात जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सरमायादार तबका हर हर जो फोरम है उसकी तरह यहाँ पे भी काबिज है। और देखें सुबह इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, जो बाकी दुकानदार थे उन्होंने तो सुबह सुबह दे दिया। आफ्ताब आरिफ साहब की दुकान पे मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे गया और वो इतनी बड़ी लाइन थी कि वो बाजार तक पहुंची हुई थी। तो इसी के साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग जो है वो अपने तल्लक वास्ते पे या जो भी उनके सोर्सेज हैं उनके जरिए कुछ की भैंसें खा रही हैं, कुछ के कुत्ते खा रहे हैं, जबकि यहाँ इंसान भूखे मर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के तवसत से सेक्रेटरी खुराक और नाज़म खुराक और डीएफसी कोटली से मेरा ये मुतालबा है कि एक तो यहाँ जो गुलपुर डिपो है इसकी जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरे जो चेक एंड बैलेंस है उनका उसका निज़ाम उसको मौसर निज़ाम किया जाए, ताकि जिन अहबाब के पास, जिन डीलर्स के पास परमिट है वो उनको इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि वो अपने जो इलाका है, जो इलाका मकीन है, उनको आटे की तरसील मुमकिन वक्त सदर अंजुमन ताजरान गुलपर राजी राजा आफ्ताब आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त आटे की किल्लत है, आवाम आटा न मिलने की वजह से परेशान है, तो इस हवाले से उनसे जानते हैं कि असल इशू क्या है, किस वजह से जो आवाम तक आटा पहुंच नहीं पा रहा, उसकी बुनियादी वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। और हमारा आटे का काफ़ी टाइम से जो बहरान चला आ रहा है, असल में इशू ये चल रहा है कि हमारे साथ 5 से 6 कॉलोनियाँ हैं और उनकी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आबाद हैं, और हमारा जो एलोकेशन है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमें बहरान का सामना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा इशू ये भी आ रहा है महकमा खुराक की तरफ से, थोड़ी सी ये मैं समझता हूँ कि गफलत है कि जो भी डीलर हजरात हैं वो अपना आटा अपने स्टॉप पे यानी अपनी जगह पर जाकर फरोख्त नहीं कर रहे। तो मैं इशू लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुतल्लिका डीलर हैं जिनके पास उस एरिया का परमिट होता है, उन लोगों को वो आटा नहीं सप्लाई कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दूसरी जगहों पर वो ब्लैक के तौर पर आटा जो है ना फरोख्त कर रहे हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी ये काफ़ी शिकायतें मौसूल होती हैं। यहाँ पर इस तरह का सीन चल रहा है कि जो मुख्तलिफ एरिए के परमिट हैं उन्हें तो यही चाहिए कि अपने अपने इलाके में जाकर लोग वो अपने डीलर हजरात जो है ना वो अपने परमिट होल्डर लोगों को आटा तकसीम करें। इसमें ये पसंद नापसंद की बात नहीं होती। तो हम तो यहाँ बाजार में बैठे हैं, वहाँ पर इशू ये होता है, हमारे दाएं बाएं से भी काफ़ी लोग, आज भी आपने देखा होगा कि खासा रश था, और लोग लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। तो इसमें यही सबसे बेहतर तरीका है कि जो जो परमिट होल्डर हमारे डीलर हजरात हैं उनको महकमे की तरफ से ये पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने इलाके में जाकर अपना जो आटा है वो जो अपने परमिट होल्डर लोग हैं उन्हें तकसीम करें, ताकि बहरान में कमी आ सके। तरह जो उनके पास जो एरिया होता है, जिस एरिया का उनको परमिट जारी किया जाता है, मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से उन लोगों को आटा तकसीम किया जाए तो इस तरह जो आवाम का रश है वो देखने को नजर नहीं आता। जी जी आपने सही कहा, असल में अगर इस तरीके से तकसीम की जाए ना प्रॉपर तरीके से तो रश कम हो सकता है। इसमें यह था, हम यहाँ बाजार में जब बैठते हैं तो दाएं बाएं से बहुत लोग आते हैं, तो बड़ा जोर शोर भी और नाराजगी भी करते हैं, लेकिन उसमें अगर वो इलाका वाइज जो परमिट होल्डर लोग हमारे हैं वो तकसीम करेंगे तो रश कम होगा। इशू हमारा लिए सबसे बड़ा यही है कि हमारी इलेक्ट्रिशियन बहुत कम है। मैं अरबाब इख्तियार से इससे पहले भी हम कोशिश कर चुके हैं, मेरी डीएफसी साहब से भी बात हुई थी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बहरान पर जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर एक गहरी नजर रखते हुए कि ये बहरान बढ़ता चला जा रहा है, उसमें हमारी एलोकेशन को बढ़ाया जाए। हमारे साथ जो 5-6 कॉलोनियां चल रही हैं, जिस तरह हमारा सिर मंडी है, नुरुच है, ये कैंप कॉलोनी है, किला कॉलोनी है और किलगेतरा कॉलोनी है, ये उसके साथ हमारे स्कूल के साथ यहाँ पर ये कॉलोनी है, ये सारे लोग जो है ना ये इसी आटे पर इंसार करते हैं। तो हमारी एलोकेशन को बढ़ाकर इसको फौरी तौर पर, मैं कहता हूँ फौरी तौर पर एलोकेशन बढ़ाएं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, इस बहरान पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि असल जो बुरान है इस वजह वो आटे की किल्लत इस वजह से पैदा हो रही है। एक तो मुख्तलिफ जो आवाम है उनकी जानब से ये गिला किया जा रहा है कि उनके परमिट के ऊपर उन लोगों को आटा नहीं दिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि जो आटा कम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को, दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कोटे को जो परमिट है डीलर हजरात के हैं उनकी जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए ताकि अवाम जो आटा है वो आसानी से खरीद सके और इस तरह अवाम का रश
जमा न हो। हम इस हवाले से जो मुतलका फूड इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका इस आटे के इशू पर क्या मौक़िफ़ है। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है कि लोगों का यही कहना है कि आटे की किल्लत की मेन वजह यही है कि लोग शिकवा और शिकायत करते दिखाई देते हैं कि जो डीलर हज़रात हैं वो मुतलका लोगों को आटा नहीं दे रहे। ज़्यादातर जो परमिट हैं वो किराना स्टोर के जो मलकान हैं उनके पास हैं, तो उन लोगों से जो भी प्रॉपर सौदा साल खरीदता है उन्हीं लोगों को वो आटा फरोख्त करते हैं। आम आदमी को वो आटा नहीं देते, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है वो आटे की खरीदारी से महरूम जाता है। उनका यही मुतालबा है कि जो मुतलका इलाकों के जो परमिट जिन लोगों को जारी किए गए हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने इलाकों में लोगों को आटा फरोख्त करें, ताकि हर जो शख्स है वो आटे की खरीदारी में उसको आसानी पैदा हो। जब फूड इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने तमाम डीलर्स को पाबंद किया है कि वो अपने अपने मुतलका इलाकों के लोगों को आटे की फरोख्त करें, ताकि हर शख्स आसानी के साथ आटा खरीद सके। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गंदम की शार्टेज है उसकी वजह से हर जगह आटे की जो किल्लत है उसका बहरान चल रहा है। यूं ही इसमें पेशरफ्त होती है तो आटे की जो किल्लत है उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा।